Hello everyone, I hope you all are doing well. So, before going to start the new topic, let's recall what we have done yesterday. So, we are discussing about the sequence and series. In sequence and series, we start arithmetic progression. So, basically, in arithmetic progression, nth term will be written as an, which is equals to a plus n minus 1 d, and then sum of n terms, which is equals to n upon में 2a plus n minus 1 d, and then we study about the arithmetic mean, in which if we have three numbers a, capital A and b, this means कि हमने इंसर्ट किया है एक अर्थमेटिक मीन बिटवीन a and b. Then 2a will equals to a plus b. अगर हमें इंसर्ट करने हो n अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू क्वांटिटीज, तब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए आर विल इक्वल्स टू ए प्लस आर बी माइनस ए अपॉन n प्लस 1, where r is from 1 less than equals to r less than equals to n and n belongings to नेचुरल नंबर्स. सो हमने ये कल डिस्कस कर लिया था. एंड देन मैंने थोड़ी सी आपको ट्रिक्स बताई थी. अगर हमारे पास ए एन मीन्स हमें nth टर्म गिवन हो, देन हम एस एन माइनस 1 फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड अगर हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा हमारे पास. सो द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू S2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ S1. एंड इफ अगर हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स विल इक्वल्स टू a n स्क्वेयर प्लस बी एन इस फॉर्म में है, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ a, वेयर a इज द कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वेयर. सो आज हम इसके बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे. वन आपके पास स्क्रीन पर है. इन एन ए पी एस एन किसको डिनोट करेगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. If S2n will equals to 3 times of Sn, तो हमें फाइंड क्या करना है, देन S3n रेशियो Sn हमारे पास क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है. S2n इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ Sn. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, S2n अपॉन में Sn विच इज इक्वल्स टू 3 एंड डिनोमिनेटर में हम 1 यूज कर सकते हैं. ओके, सो हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स का क्या फॉर्मूला था, n अपॉन में 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1 d. हम S2n मीन्स हम रिप्लेस कर देंगे n को किसके साथ, 2n के साथ. 2n अपॉन में n एंड 2a प्लस n को रिप्लेस करेंगे 2n माइनस 1 d के साथ. यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन. दे जस्ट सिंपली से कि फाइंड करो रेशियो बिटवीन S3n रेशियो Sn टू S2n ओवर में Sn. हम यहाँ सिंपल वैल्यूज लिखेंगे, 2n अपॉन में n 2a प्लस 2n माइनस 1 d एंड डिनोमिनेटर में n अपॉन में 2. यहाँ पर करेक्ट कर लेना, यहाँ पर 2 आएगा हमारे पास, ठीक है. 2a प्लस n माइनस 1 d. देन हम इसको यहाँ कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है. अब इसको सॉल्व करेंगे, n से n कैंसिल आउट, ये 2 हमारे ऊपर चला जाएगा. 2a प्लस 2n d minus d. Similarly 2a plus n d minus d. फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे, 4a प्लस 4n d माइनस d अपॉन 2a प्लस n d माइनस d. और ये हमें क्या गिवन है,
इट इज़ इक्वल्स टू 3/1. सो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. व्हाट वी गेट बाय सॉल्विंग दिस, हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 4a प्लस 4nd माइनस d विल इक्वल्स टू 6a प्लस 3nd माइनस 3d. सो इसको बाय सॉल्विंग दिस हमारे पास क्या आएगा, 2a विल इक्वल्स टू 4 एंड यहाँ पर हमारे पास 3 है, इट विल बी एंड d एंड देन प्लस d. ये हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी फर्स्ट. ओके, सो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है S3n रेशियो Sn. ये इक्वेशन का हम यहाँ पर इनकी रेशियो फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे. सो इसको हम इन जनरल हम कैसे लिख सकते हैं, S3n अपॉन Sn. S3n में यहाँ पर हमारा n क्या होगा, 3n अपॉन में 2a प्लस 3n माइनस 1d डिवाइडेड बाय n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1d कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा. S3n अपॉन में Sn विल इक्वल्स टू 2a प्लस 3nd माइनस d अपॉन 2a प्लस n माइनस nd माइनस d. हम सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, ठीक है. और अभी अभी हमारे पास ऊपर इक्वेशन आई थी क्या, 2a विल इक्वल्स टू nd प्लस d. सो हम यहाँ पर 2n की वैल्यू पुट कर सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू nd प्लस d प्लस 3nd माइनस d एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर में nd प्लस d प्लस nd माइनस d. सो क्लियरली विजिबल है कि हमारे पास d से d कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पर d से d कैंसिल आउट हो रहा है. ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, 4nd अपॉन में S3n Sn विल इक्वल्स टू 2a प्लस 3nd माइनस d एंड डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 2a प्लस nd माइनस d. अभी हमने एक इक्वेशन सॉल्व की थी, वो क्या थी हमारे पास, 2a विल इक्वल्स टू nd प्लस d. इस इक्वेशन का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. सो इसको अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6a प्लस 9nd माइनस 3d इन डिनोमिनेटर 2a प्लस nd माइनस d. सो हम 6a को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2a. यहाँ पर हम सिंपल वैल्यूज पुट कर देते हैं, विच इज इक्वल्स टू 3. 2a की वैल्यू क्या है हमारे पास, nd प्लस d एंड प्लस 9nd माइनस 3d और nd प्लस d प्लस nd माइनस d. सो देखा जाए हमारे पास d से d कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पर. ओके, सो व्हाट वी गेट, 12nd ओवर 2nd. nd से nd कैंसिल हो गया हमारे पास. सॉल्विंग दिस हमारे पास d से d कैंसिल आउट हो गया एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी d से d कैंसिल आउट हो गया. क्या बचेगा हमारे पास, 12nd ओवर में 2nd एंड देन अगेन डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर को हम कैंसिल आउट करेंगे, व्हाट वी गेट 6 ओवर में 1. सो हमारे पास रेशियो क्या है, रिजल्ट क्या आया, S3n रेशियो Sn विल इक्वल्स टू 6 रेशियो 1. ये हमारा आंसर होगा. क्वेश्चन इज, इफ 1 अपॉन b प्लस c एंड 1 अपॉन c plus a and 1 upon a plus b are in arithmetic progression, देन हमें ऑप्शंस देखने कि हमारे पास कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा. सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, गिवन क्या है हमारे पास, a अपॉन में b प्लस c, 1 अपॉन c प्लस a, 1 अपॉन a प्लस b. क्या गिवन है हमें ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है. ओके, सो हमें क्या चेक करना है कि हमारे पास ऑप्शंस में हम जाएंगे कि हमारे पास कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा. तो फर्स्ट स्टेप अभी हमने एक रिजल्ट किया था कि अगर हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ हैं a, b और c, तो हम कौन सा रिजल्ट यूज़ करते हैं, 2b विल इक्वल्स टू a प्लस c. हम ये वाला रिजल्ट यूज़ करते हैं. सो यहाँ पर हमारे पास a क्या है, 1 अपॉन में b प्लस c, b यहाँ पर हम लेंगे 1 अपॉन में c प्लस a एंड
सी हम यहाँ पर लेंगे 1 अपॉन में a प्लस बी. सो बाय पुटिंग दीज वैल्यूज 2 अपॉन में c प्लस a विल इक्वल्स टू 1 अपॉन में b प्लस c प्लस 1 अपॉन में a प्लस b. एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास ऊपर आएगा a प्लस b प्लस b प्लस सी एंड डिनोमिनेटर b हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा. ये वाली साइड हम एज इट इज रखेंगे एंड देन अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम. 2b प्लस सी a प्लस b विल इक्वल्स टू c प्लस a प्लस b 2b प्लस c. नाउ फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ सिंपल मल्टीप्लीकेशन करनी है हमें. सिंपल मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे तो हमारे पास आएगा इस साइड 2ab प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2bc एंड हियर वी गेट c प्लस a and a plus 2b plus c. Okay, so 2a plus b 2b square plus 2ac plus 2bc will equals to ac plus a square plus 2bc. मतलब हमने बेसिकली लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लीकेशन की है. 2ab प्लस सी स्क्वेयर प्लस ac. नाउ अगर हम देखें, हम ये वाली चीज़ हमारे पास कैंसिल आउट हो रही है, ये वाली सारी टर्म्स हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी. वट वी हैव लेफ्ट 2b स्क्वेयर विल इक्वल्स टू a स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर. अभी अगर हम ध्यान से देखें, अगर हमारे पास कोई 3 नंबर्स हैं, कैसे a स्क्वेयर b स्क्वेयर और c स्क्वेयर, किसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो यहाँ पर भी तो हमारा रिजल्ट अप्लाई हो रहा है विच इज इक्वल्स टू 2b स्क्वेयर विल इक्वल्स टू a स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर. सो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम ऑप्शंस में जाएं तो हमारा ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा. क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. और हाँ, हमारा रिजल्ट भी यही आ रहा है कि हमारे पास 2b स्क्वायर विल इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. The first and the last term of an AP are 1 and 11. If the sum of the terms is 48, then number of terms are. So given क्या है हमारे पास? Given is कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है which is a 1 and the last term that is n a n which is given हमें 11 हमें given है and sum of s n term is 48. तो सम ऑफ n टर्म्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एस एन विल इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d. एक हमारे पास ये फॉर्मूला होता है और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? और n अपॉन में 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. अब हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस ऐसा सच नहीं पता, तो हम ऑब्वियसली हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. अब हमें फाइंड क्या करना है? n की वैल्यू फाइंड करनी है. एस एन हमें गिवन है 48. सो 48 n अपॉन में 2 फर्स्ट टर्म 1 एंड लास्ट टर्म इज 11. सो n अपॉन में 2 12 48 कैंसिल आउट करेंगे 6 होगा. सो n विच इज इक्वल्स टू 8. सो n की जो वैल्यू होगी हमारे पास 8 होगी. ये हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP एंड द लार्जेस्ट एंगल इज 75. देन स्मॉलेस्ट एंगल इज. अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो हमारे पास 3 एंगल्स होते हैं. ओके, हमें क्या फाइंड करना है? ग्रेटेस्ट एंगल हमें गिवन है विच इज 75. हमें स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना है. अभी हमने कल डिस्कस किया था कि अगर AP में कोई भी 3 टर्म्स अगर हमें यूज़ करनी है तो वो हमारे पास कौन सी होंगी? a माइनस डी, a प्लस डी. सो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एंगल्स a माइनस डी, a एंड a प्लस डी. अब अगर यहाँ पर क्लियरली विजिबल है, अगर हम किसी नंबर में से अगर हम कोई कांस्टेंट नंबर माइनस करें सो वो ऑब्वियसली हमारे पास स्मॉलेस्ट टर्म आएगी. एंड ए यहाँ पर कांस्टेंट है हमारे पास. a प्लस डी मीन्स अगर हम कांस्टेंट में अगेन कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करें वो हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा. सो इट मीन्स यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी गिवन है? a प्लस डी की विच इज इक्वल्स टू 75. तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें स्मॉलेस्ट एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है विच इज a माइनस डी. अगेन इन अ ट्रायंगल सम ऑफ एंगल्स आर 180. इट मीन्स a माइनस डी प्लस a प्लस डी विल इक्वल्स टू 180. अगेन d से d हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पर 3a विल इक्वल्स टू 180. सो a विल इक्वल्स टू
180 अपॉन में 3 विच इज इक्वल्स टू 60। नाउ हम a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 60। अगेन हम इस यहाँ पर पुट कर सकते हैं a प्लस डी विल इक्वल्स टू 75। सो a हमारे पास 60 है प्लस d इज इक्वल्स टू 75। सो d की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगी इक्वल्स टू 15 बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन a plus d equals to 75. Okay, so we have to find the smallest angle which is a minus d. Okay, यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू क्या आई थी 60 आई थी and minus 115. So we get 45. So angles कौन से हमारे पास 45, 60 and 75. So smallest. Next question है आपके पास if nth term of a progression 2 into 3 plus 3 into 4 प्लस 4 इंटू 5 एंड सो ऑन इज मीन्स हमें एक प्रोग्रेशन गिवन है विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 एंड सो ऑन। ओके, अगर हम यहाँ पर देखें हमारी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही बन रहा है। कैसे? यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है और यहाँ पर फर्स्ट टर्म अगेन यहाँ फर्स्ट टर्म इनका कॉमन डिफरेंस 1 है। सिमिलरली जो सेकेंड टर्म है और यहाँ पर सेकेंड टर्म है इनका भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा 1 होगा। सो मतलब हमारे पास दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पर हमें मिले हैं। सो अगर हम इसको क्या लिखेंगे टी एन मीन्स हम टी एन भी लिख सकते हैं ए एन भी लिख सकते हैं nth टर्म को। सो हम फर्स्ट हमारे पास क्या होगा फर्स्ट टर्म क्या है 2 AP आई है हमारे पास वेयर एक AP में फर्स्ट टर्म विल इक्वल्स टू 2 एंड सेकेंड AP में फर्स्ट टर्म विल इक्वल्स टू 3 बट कॉमन डिफरेंस हर बार कितना है हमारे पास 1 है। सो हम वैल्यूज पुट करेंगे किसमें a प्लस n माइनस 1 d इस फॉर्मूला में और ये मल्टीप्लीकेशन में है। इट मीन्स हमारे पास जो tn होगा वो क्या होगा 2 प्लस n माइनस 1 एंड कॉमन डिफरेंस इज दिस मल्टीप्लीकेशन। अगेन यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होगी 3 प्लस n माइनस 1 d। सो 2 प्लस n माइनस 1 3 प्लस यहाँ पर कॉमन डिफरेंस अगेन 1 होगा हमारे पास n माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2। तो ये हमारा रिजल्ट होगा। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक इज 48 एंड द फर्स्ट टर्म इज 20 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 4 देन द नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करनी है। सो गिवन क्या है हमारे पास गिवन इज sum of n terms which is equals to 48 and first term is means a will equals to 20 और common difference d will equals to -4। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है n will equals to अगेन हमारे पास यहाँ लास्ट टर्म हमें नहीं गिवन तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे n अपॉन में 2 2a प्लस n माइनस 1 d। Sn हमारे पास गिवन है 48 n हमें फाइंड करना है 2 इंटू 20 विच इज इक्वल्स टू 40 प्लस n माइनस 1 d इज माइनस 4। सो 48 इंटू 2 n 40 प्लस 4 माइनस 4n अंदर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे 40n और वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज 44n माइनस 4n स्क्वायर। यहाँ मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 96। ओके, अगर हम यहाँ पर देखें हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है किसकी फॉर्म में अगर हम यहाँ से 4 भी कॉमन ले लें n स्क्वायर माइनस 11 प्लस यहाँ से अगर हम 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 24 विल इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इसको सोल्व करना हमें आता है ना। तो n का स्क्वायर माइनस 8n माइनस 3n प्लस 24 विल इक्वल्स टू 0। इट मीन्स फैक्टर्स क्या बनेंगे हमारे पास n कॉमन लेंगे n माइनस 8 माइनस 3 कॉमन लेंगे n माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स एक फैक्टर बना n माइनस 3 दूसरा फैक्टर n माइनस 8 विल इक्वल्स टू 0।
इट मीन्स n की हमारे पास 3 और 8 वैल्यूज आई है। राइट दी nth टर्म ऑफ एन AP, और AP हमें क्या गिवन है 1 अपॉन में m प्लस 1 प्लस m अपॉन में m 1 प्लस 2m अपॉन में m। हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है जहाँ पर हमें फाइंड करनी है क्या, n टर्म फाइंड करनी है। ओके, सो अगेन हमारे पास यहाँ पर एंड टर्म हमें नहीं पता क्या है हमारे पास। सो बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए एन विल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। फर्स्ट टर्म 1 अपॉन में m प्लस n माइनस 1, n एज इट इज। कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ फाइंड करना होगा, और कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, कॉमन डिफरेंस इज 1 प्लस m अपॉन m माइनस 1 अपॉन m, तो 1 प्लस m माइनस 1 अपॉन m। सो हमारे पास कॉमन डिफरेंस इज 1। d की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे। बाय सॉल्विंग दिस वी गेट 1 अपॉन में m प्लस n माइनस 1। एलसीएम लेंगे m n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में m। सो हमारे पास जो nth टर्म होगी वो ये होगी। बट अगर जैसे एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम हम यहीं से एनालाइज कर सकते हैं। देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 1 अपॉन में n है, एंड सेकेंड टर्म क्या है 1 प्लस n अपॉन m अपॉन में m। सो यहाँ इन दो टर्म से तो हम एनालाइज नहीं कर पा रहे। बट अगर हम थर्ड टर्म में देखें हमारे पास 1 प्लस 2m अपॉन में m है। ओके, सो यहाँ फर्स्ट टर्म है, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म को 1 अपॉन में m प्लस 0m लिख सकते हैं, रिजल्ट हमारा 1 अपॉन में m ही आएगा। सेकेंड टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 माइनस 1 m अपॉन में m। ये कैसे किया, सेकेंड टर्म माइनस 1। सिमिलरली थर्ड टर्म को कैसे लिख सकते हैं 3 माइनस 1 m अपॉन में m, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 1 प्लस 2m अपॉन में m। सो अगर हम देखें हमारे पास टर्म कौन सी है, फर्स्ट टर्म हम ले क्या रहे हैं 0, टर्म क्या है हमारे पास सेकंड हम ले क्या रहे हैं 2 माइनस 1। इट मीन्स अगर हम देखें nth टर्म क्या होगी इसकी 1 प्लस n माइनस 1 m अपॉन में m। सेम ही रिजल्ट हमारा बाय सॉल्विंग आया था, और सेम रिजल्ट हमारा अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एनालाइज करें वहां से भी सेम रिजल्ट आ रहा है। तो आई थिंक आप दोनों मेथड से जा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप सोल्व कीजिए, अगर टाइम नहीं है तो यू कैन गो विद द एनालिसिस ऑफ गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इफ log 10 to log 10 2x minus 1 and log 10 2 raised to the power x plus 3 are three consecutive terms of an arithmetic progression, then which of the following is true? So means हमें given क्या है, 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स गिवन है, विच इज log base 10 to log 10 2x minus 1 and log 10 2 raised to the power x plus 3। हमारे पास 3 टर्म्स गिवन है, और जब भी हमारे पास 3 टर्म्स गिवन होती है हमारा रिजल्ट क्या होता है 2b विल इक्वल्स टू a प्लस c। सो यहाँ पर हमारे पास a क्या है, this one, b and c। so हम डायरेक्टली पुट करेंगे 2 log 10 2x minus 1 will equals to log 10 2 plus log base 10 2x plus 3। अभी तक हमने log चैप्टर नहीं किया, बट एक कॉमन सी बात है हमारे पास, अगर हम log a मल्टीप्लाई b को हम कैसे लिखते हैं log a प्लस b, log b। सिमिलरली हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है विच इज log a रेज टू द पावर n विल इक्वल्स टू n log a। सो ये प्रॉपर्टीज हम यहाँ यूज करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा log 10 2x माइनस 1, यहाँ पर जो 2 है वो इसकी पावर हो जाएगी, एंड ये हमारा क्या हो जाएगा log a log b, log 10 2x प्लस 3। अगेन बेस सेम है, देन हम कैंसिल आउट कर सकते हैं log को, वी गेट 2x माइनस 1 रेज टू द पावर 2 विल इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अभी हमारे पास सिंपल एक इक्वेशन आ गई, इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x रेज टू द पावर 2
+1 -2 2x, आइडेंटिटी हमने अप्लाई किया यहाँ पर, 2x + 6. ओके, सो 2x + -2 2x, सेम चीज़ हम -2 2x = 6 - 1. अब हम लेट करेंगे, इसके बाद हम आगे सोल्व नहीं कर पा रहे तो हम लेट करेंगे. 2x = t. सो हमने लेट क्या किया था, 2x = t. हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे वो वैल्यू, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, t² -4t -5 = 0. अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, किस में, t की फॉर्म में. सो यहाँ पर हम फैक्टर्स बनाएंगे, t² -5t + t -5 = 0. t कॉमन लेंगे, t -5, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ से हम प्लस कॉमन ले लेंगे, इक्वल्स टू 0. सो हमारे पास t के दो फैक्टर्स आएंगे, t + 1 t -5 = 0. दिस मीन्स t की दो वैल्यू आएंगी, -1 एंड 5. बट हमारा जो t है वो ग्रेटर देन 0. क्यों, क्योंकि log हमारे पास माइनस वैल्यू नहीं लेता. जब हम log वाला चैप्टर करेंगे तो वो अंडरस्टूड हो जाएगा. ओके, सो इट मीन्स हमारे पास t की वैल्यू क्या आएगी, t = 5. अब ये हम कहाँ पुट करेंगे, अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे. इक्वेशन 1 क्या थी, 2x = t. सो 2x = 5. अब हमारे पास एक log की प्रॉपर्टी होती है, वो क्या है, log बेस a एंड x = y. इफ एंड ओनली इफ, मतलब ये कन्वर्सली भी जाता है और फॉरवर्ड भी जाता है और बैकवर्ड भी जाएगा. इसको हम क्या लिखेंगे, a⁻y = x. सो 2⁻x = 5 को हम क्या लिख सकते हैं, log बेस 2 x = x. क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा 2⁻x = t था. यहाँ पर a क्या है हमारे पास, 2 है, y क्या है यहाँ पर, x है, और x क्या है यहाँ पर, जो भी हमारे पास वैल्यू आई है 5. सो हमने डायरेक्टली लिखा log 2 बेस 2 5 = x. ये हमारा आंसर हो जाएगा. आई होप इट इज क्लियर टू यू. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ x, y एंड z आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, x + y - z ब्रैकेट y + z - x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है. अगेन हमारे पास कितनी क्वांटिटीज है, 3. तो हम रिजल्ट क्या यूज़ करेंगे, 2y = x + z. हम ये रिजल्ट यूज़ करेंगे. ओके, इसको हम डायरेक्टली जो हमें गिवन क्वेश्चन में पूछा गया हम उसकी वैल्यू में डायरेक्टली पुट कर लेंगे, विच इज इक्वल्स टू x + y - z y + z - x. तो हम इसको कुछ इस तरह से बनाएंगे कि x + z आए हमारे पास, बट यहाँ x - z है. तो अगर मैं यहाँ पर एक x को एक z को ऐड करूँ और एक z को सब्सट्रैक्ट करूँ तो कोई इश्यू नहीं होगा. x + y - z + z - z. सिमिलरली अगर यहाँ पर हम देखें तो हमें क्या चाहिए, एक प्लस का z x चाहिए, y + z + x - x - x. सो हम ये इक्वेशन यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे. x + z की वैल्यू क्या है, 2y है. सो 2y + y, रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, -2z. एंड यहाँ पर 2y + y एंड -2x. सोल्व करेंगे क्या आएगा, 3y - 2z 3y - 2x. सिंपल, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम इसको. 8yz - 3y² - 4z का स्क्वायर. If the progression 3, 10, 17 and 63, 65, 67
आर सच दैट देयर nth टर्म्स आर इक्वल। मीन्स हमें क्या गिवन है कि दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस गिवन है जिसमें दोनों की nth टर्म जो है वो इक्वल है। हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n n-1d विच इज अगेन a, इसको हम a1 ले लेते हैं, इसको a2, a1 and d1 n-1 d2। a1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 3 प्लस n-1 and the common difference is 10 minus 3 which is 7। a2 में हमारे पास 63 होगा प्लस n-1 common difference is again 2, 3 7n minus 7 equals to 63 plus 2n minus 2। बाय सॉल्विंग दिस हमारे पास n की जो वैल्यू आएगी इनको हम सॉल्व करेंगे 5n will equals to 65। ओके, n will equals to 13। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। हमने आज क्वेश्चन किए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।